Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. So I'm back with my new video on my channel, and in this video I will talk about motion. Okay. So what is motion? The movements of our body from one place to another place is called motion. Alright. मान लो आपने सपोज़ कर लेते हैं कि कोई आपसे ये पूछता है कि क्या कोई चीज़ मोशन में है या कोई चीज़ रेस्ट में है। जब हम मूव करते रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन वो कहीं एक जगह जाकर जब स्टॉप हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि दैट थिंग इज़ एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है। तो आपको कुछ सिचुएशन दिया जाएगा, तो उस सिचुएशन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ मोशंस में होती हैं, कौन सी मोशन में नहीं होती हैं। सपोज़ आपको एक विंडो के पास ट्रेन में विंडो के पास बैठा दिया जाता है, तो आप अपने बाहर ट्रीज़ देखते हैं, है ना। तो अगर अपनी विंडो से अगर आप बाहर ट्रीज़ को देखेंगे तो वो ट्रीज़ आपको ऐसा लगेगा कि वो पीछे जा रही हैं, है ना। लेकिन अगर वो कोई पर्सन है, उसको बाहर अगर हम खड़ा कर दें तो उसको वो ट्रीज़ रेस्ट की पोजीशन पे दिखाई देगा। लेकिन अगर वो पर्सन आपको देखता है तो वो ट्रेन क्या है, मोशन में है। तो आपके लिए वो ट्रीज़ क्या है, वो इस मोशन में है, लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ है उसके लिए वो ट्रीज़ रेस्ट की पोजीशन में है। ऑलराइट। सो सेकंड है कि अगर आप जब मून को देखते हो तो आपको ये तो नहीं दिखता कि मून मूव कर रहा है, लेकिन 5 घंटे बाद अगर फिर आप मून को देखोगे तो उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। तो ये मूवमेंट जो है मून का वो बहुत स्लोली होता है। तो 5 आवर्स में ये धीरे धीरे अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आती है जिस कंडीशन में बहुत सारी कंडीशन में हम मोशन में रहते हैं, बहुत सारी कंडीशन में हम रेस्ट की पोजीशन में रहते हैं। ऑलराइट। तो मोशन जो है मोशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मोशन क्या होता है, रिलेटिव होता है, और जब कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और जब तक उसके ऊपर हम कोई फोर्स ना लगाएं। ठीक है। जब तक अगर हम कोई फोर्स नहीं लगाते तो कोई भी चीज़ को मोशन में नहीं ला सकते, और अगर कोई रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी जब तक हम उसके बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। ऑलराइट। सो टाइप्स ऑफ मोशन जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लीनियर मोशन। ऑलराइट। फर्स्ट वन इज़ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब, मान लो आप एक बॉल एक हाइट से नीचे फेंकते हो तो वो सीधा बॉल नीचे ही आके गिरेगा, इधर उधर तो मूव करेगा नहीं, वो एक सीधा स्ट्रेट लाइन में गिरता है। जस्ट लुक एट दिस फिगर। इन दिस फिगर यहाँ पे अगर आपने ये बॉल रखी और इस बॉल को एकदम नीचे गिरा दिया, तो बस अब नीचे गिरा दिया तो इस ऐसी मोशन ये स्ट्रेट मोशन करेगी। तो दिस मोशन इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन, या हम इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। ऑलराइट। दूसरा है कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर का मतलब, अगर हम थोड़ा कर्व बना के थोड़ा इस डिस्टेंस से फेंकते हैं तो ये इस तरह से मोशन करती हुई बॉल नीचे जाएगी। तो इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर मोशन। ठीक। तो कर्वीलिनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन को दोनों को एक साथ हम लीनियर मोशन कहते हैं और ट्रांसलेटरी मोशन कह सकते हैं। सो कर्वीलिनियर मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन आर टुगेदर रिफर्ड टू एज लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। ऑलराइट। तो जब भी कोई भी बॉडी कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती है तो हम उसका मोशन कैसा होगा, लीनियर होगा या ट्रांसलेटरी होगा। ऑलराइट। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में आपने फेरीज व्हील देखा होगा या मैरी गो राउंड देखा होगा। जैसे आप स्विंग्स देखते होगे, है ना, ये हमारा स्विंग्स है, तो ये गोल 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 घूमता रहता है। या आप फैन को देख लो, या अपने मिक्सर ग्राइंडर को देख लो। मिक्सर ग्राइंडर की जो ब्लेड्स होती हैं वो किस तरह से मोशन करती हैं, वो मोशन करती हैं
राउंड मोशन करती हैं। तो इस तरह की प्रोसेस को, इस तरह की मोशन को हम क्या बोल सकते हैं? रोटेशनल मोशन। ऑलराइट, सो इट मूव्स इन रोटेशनल मोशन, द ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू इटसेल्फ। ऑलराइट, इसमें इंटायर बॉडी की कोई पोजीशन चेंज नहीं होती है, बट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पॉइंट्स की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। थर्ड काइंड ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन, जब कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, ठीक है, जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? सर्कुलर मोशन। आप यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक देख लो, यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक रखा हुआ है और इसमें ट्रेन चल रही है, ट्रेन मूव कर रही है, तो ये एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगी। तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ऑलराइट, एंड अगर आप कोई व्हील ले लो और इस व्हील को अगर आप स्प्रिंग से टाई बांध लो, फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट भी कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। आपको याद रखना है कि सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन रोटेशनल मोशन में कोई बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट वन इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन एक अगर इसको एक एग्जांपल ले, पेंडुलम का एग्जांपल ले, तो उस पेंडुलम के एग्जांपल से हम इसको क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा पेंडुलम है, ठीक, ये पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम फर्स्ट पहले इधर, इसकी पोजीशन ये है, पहले ये इधर मोशन करेगा, फिर ये इधर मोशन करेगा। तो इस तरह से ये एक बार इधर और एक बार इधर मोशन करता रहेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो या फिर हम इसको पेरियोडिक मोशन की तरह भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपनी एक्सिस इस पॉइंट से टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो इसीलिए इसको हम ऑसिलेटरी मोशन या टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपनी पोजीशन की, अपनी एक्सिस से ये रिपीटिशन करता है, इस मोशन को रिपीट करता है। एक बार ये टू जाएगा, फिर ये ए टू सी जाएगा, यानी फ्रो जाएगा। ऑलराइट, तो कोई भी चीज़ एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर रिपीट होती है तो हम उसे पीरियोडिक कहते हैं। जैसे कि अगर हम मान सकते हैं, अगर हमारे स्कूल में जैसे 45 मिनट्स की पीरियड होगी, 45 मिनट्स की पीरियड के बाद बेल लगती है, फिर उसके बाद सेकंड पीरियड, तो इस तरह से 45 मिनट्स के बाद एक एक पीरियड, सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है। तो इसको हम पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं किसी भी बॉडी का। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं पीरियोडिक मोशन का, पीरियोडिक मोशन मतलब जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन है वो भी एक तरीके का पीरियोडिक मोशन है। तो अदर टाइप ऑफ मोशन कैन ऑल्सो भी पीरियोडिक। ठीक है, जैसे कोई अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पे, ये हमारी अर्थ, ये अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती रहती है ना, ये अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है। तो इस एक टाइम आता है ना कि हमारा सीज़न चेंज होता है। तो सीज़न चेंज कैसे होगा कि इसमें कुछ क्लाइमेटिक प्रॉब्लम, कुछ क्लाइमेटिक चेंज होता है। तो इस तरह से ये किस तरह से क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन होगा। मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कोई भी पोजीशन या कोई भी मोशन अगर रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन। ये गर्ल को देखो, फिगर नंबर ए में अगर हम देखें तो ये एक बार इधर आगे आएगी, फिर इधर आएगी, तो इस तरह से ये झूलती है। तो इसका भी मोशन क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन हो गया। ठीक, तो डिफरेंट मोशन एट द सेम टाइम अगर हम देख सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी, कोई एक बॉडी, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक बॉडी एक ही टाइम पे अलग अलग टाइप्स के मोशन करती है। जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करती है और ये सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है। जैसे कि अगर एक बॉल है वो एक स्लोप पे घूमती है, ठीक है, तो यहाँ पे और या व्हील्स है, व्हील्स ऑफ बाईसाइकिल है, वो भी रोटेट करती हैं। तो ये रोटेशन भी कर रही हैं। तो दो टाइप के मोशन, ठीक है, दो टाइप के मोशन एक साथ एक टाइम पे ये कर सकती हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक बॉडी, ऑफन अ बॉडी हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। ऑलराइट, सो points to remember, you have to keep in your mind that motion is relative. A body is said to be in motion with respect to an observer if its position with respect to the observer changes with time. Types of motion are mainly following types. First one is
सर्कुलर, लीनियर में आपका कर्वी लीनियर और रेक्टिलीनियर दोनों आता है। सेकंड है आपका ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, ठीक, रोटेशनल मोशन। तो ये आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन है। और ओके, तो यहाँ पे वीडियो एंड होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।